वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल में। गाइज आज हम आपको इस वीडियो में 2 डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट देने वाले हैं गाइज, जिसके माध्यम से आप अपने ब्लॉगर पोस्ट में आप कोई भी फाइल को अपने यूजर को डाउनलोड करवाने के लिए दे सकते हैं और उसमें 15 सेकंड या 20 सेकंड मतलब जितना आपको टाइम लगाना है उतना टाइम लगाकर आप उस मतलब कि जो है उसको आप दे सकते हैं अपने यूजर को डाउनलोड करने के लिए। तो यूजर आपके साइट पर 20 सेकंड 15 सेकंड जितना सेकंड का आपने टाइम लगाया है तो उतना सेकंड तक रुका रहेगा। साथ ही साथ गाइस जो डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट है वो दोनों अलग अलग डिजाइन का है। इससे पहले भी गाइस हमने एक डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और उसे कैसे यूज किया जाएगा वो भी हमने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। गाइस डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट के माध्यम से हमारा एक ही मकसद होता है कि हम अपने यूजर को 15 सेकंड 20 सेकंड जितना भी आपको लगाना मर्जी हो उतना आपसे टाइम लगाकर अपने यूजर को उतना देर तक अपने साइट के पोस्ट पर रोककर उसके बाद हम अपने कोई भी फाइल या लिंक मतलब जो भी आपको देने का मन हो तो उसको आप देते हैं डाउनलोड के माध्यम से। तो गाइस लेकिन इसी डाउनलोड स्क्रिप्ट में बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं जो कि मतलब जैसे कि हमने हमारा जो पहला वीडियो था जिसको हमने अपने इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट का, तो वो थोड़ा सा अलग डिजाइन का है। उस पर क्लिक करने पर अलग डिजाइन होता है। यहाँ हम इस वीडियो में जो 2 डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट देने वाले हैं उसका भी डिजाइन और काम करने का तरीका अलग है। तो इसलिए गाइस आप कोई भी लगा सकते हैं, आपके मन के ऊपर है कि आपको कौन सा पसंद आता है डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट। तो इसलिए गाइस आप पहले वाला भी वीडियो देख सकते हैं और अभी जो हम 2 डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट दे रहे हैं उसको भी आप कंटेंट में देख सकते हैं कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद और कहाँ क्या, क्योंकि गाइस इस स्क्रिप्ट में हमें कुछ एडिट भी करनी होती है। इसलिए हमें पूरा का पूरा वीडियो देखना जरूरी है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बिना देर के चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट की ओर चलते हैं कि हम उस स्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या अगर आप ब्लॉगर हैं या दोनों हैं तो आप जरूर अपने यूजर को फाइल कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसा कोई वीडियो या कोई चीज पर हम बनाते हैं जिसके बाद हमें अपने यूजर को कुछ ना कुछ देना होता है डाउनलोड के माध्यम से, मतलब स्क्रिप्ट या वीडियो फोटो जो भी कहिए तो हम उसको दे सकते हैं। तो गाइस आप ब्लॉगर यूट्यूबर या दोनों कुछ भी हो तो ये आपको काम आने वाला है। तो इसलिए गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको फर्स्ट डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट को यूज करना और डाउनलोड करना सिखाते हैं। गाइस हम आ चुके अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपको उस डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसको डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको उसमें कुछ एडिट करनी होती है। तो क्या एडिट करनी होती है तो उसके लिए चलिए हम अपने नोटपैड में उस लिंक को ओपन करते हैं, स्क्रिप्ट को जो हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो गाइज उस स्क्रिप्ट को जब आप ओपन करिएगा तो उसमें आपको कुछ इस तरह का आपको स्क्रिप्ट दिखेगा। उसमें आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड टाइमर फर्स्ट, यानी कि ये पहला डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट है। और उसी के नीचे आपको यहाँ देखिए डाउनलोड टाइमर सेकंड, आपको सेकंड मिलेगा ये, यानी कि ये नीचे वाला आपको सेकंड वाला डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट है। तो गाइज सबसे पहले हम आपको यहाँ फर्स्ट टाइमर डाउनलोड मतलब कि फर्स्ट डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट को आपको यूज करना सिखाएंगे। तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए यहाँ से जो नीचे है आपका डाउनलोड सेकंड टाइमर, इसको आपको पूरा डिलीट कर दीजिए क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसको डिलीट कर दीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा फर्स्ट डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट सिर्फ यहाँ बचा हुआ है। तो इसमें देखिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहला में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 15 सेकंड। तो इसमें गाइस आपको जितना सेकंड आपको लगाना है, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा यूजर डाउनलोड जब करने आए तो वो 15 सेकंड रुके या 20 सेकंड या 30 सेकंड, जितना आपको लगाना है उतना आप लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए जैसे कि हम मान लीजिए कि हमें 20 सेकंड रोकना है तो यहाँ हम
20 लिख देते हैं। अब यहाँ 20 लिखने के बाद गाइज आपको एक और काम करना है, जैसे यहाँ 15 पहले से लिखा हुआ था उसी तरह इस स्क्रिप्ट में आपको एक जगह और यहाँ देखिए वेयर काउंट इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको भी आपको 15 के जगह 20 कर देना है। यानी कि जितना आप यहाँ ऊपर में यहाँ रखिएगा टाइम उतना ही आपको यहाँ भी रखना है। यानी कि 30 अगर आप यहाँ रखते थे तो यहाँ भी आपको 30 रखना है। यानी कि जितना आपको यहाँ ऊपर रखिएगा उतना ही आपको यहाँ रखना है। उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ योर डाउनलोड लिंक आपको सर्च करना है। अगर आपको ऐसे ही यहाँ देखिए हमें मिल गया, यहाँ योर डाउनलोड लिंक लिखा हुआ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कंट्रोल F कर, मतलब कि आप जो भी सॉफ्टवेयर में इस कोड को एडिट कर रहे हैं तो वहां आपको फाइंड का बटन जरूर मिलता है फाइंड करने के लिए कोई भी वर्ड, तो उसको आप यूज कर लिखना है आपको योर डाउनलोड लिंक। इसमें बड़ा छोटा जो भी वर्ड है वो हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखला रहे हैं कि योर डाउनलोड लिंक आपको कैसे लिखना है, वैसे ही आपको लिखकर एंटर दबाना है। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ मिल गया योर डाउनलोड लिंक लिखा हुआ। तो इसमें गाइस आपको क्या करना है कि आप जो भी फाइल मतलब अपने यूजर को डाउनलोड करवाना चाहते हैं, मतलब कि स्क्रिप्ट, वीडियो, इमेज कुछ भी, तो उसका जो आप डाउनलोड लिंक बनाए होंगे उस लिंक को आपको यहाँ लगा देना है। अगर गाइस आप डाउनलोड लिंक आपको बनाना नहीं आता तो उस पर हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। आप उसको देखकर आप पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि आप कैसे किसी भी फाइल का डाउनलोड लिंक बना सकते हैं। फिर उसी फाइल का डाउनलोड लिंक यहाँ आपको लगाना है। तो चलिए हमने यहाँ पहले से रखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको, तो गैस जैसे कि यहाँ देखिए योर डाउनलोड लिंक के जगह हमने अपना फाइल का यहाँ कोई स्क्रिप्ट का शायद यहाँ हमने रखा हुआ था पहले से सेव करके, तो यहाँ हमने उस फाइल का यहाँ डाउनलोड लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको फिर से बतला दे रहे हैं कि यहाँ टाइमर आपको सेट कर लेना है 20 सेकंड 30 सेकंड जितना का, वही आपको सेम टू सेम यहाँ भी आपको रख लेना है। उसके बाद यहाँ जो योर डाउनलोड लिंक था उसके जगह हमने अपना फाइल का डाउनलोड लिंक पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कोड ऐसे ही रख छोड़ दीजिए और उसके बाद अब अपने ब्राउजर में ब्लॉगर को ओपन करना है जहां आपको अपना पोस्ट में इसको लगाना है। तो जैसे कि गैस यहाँ देखिए हमारा ब्लॉगर पोस्ट ओपन हो चुका है। तो गैस आपको हम बता दें कि ये जो डाउनलोडर टाइमर स्क्रिप्ट है ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होने के लिए मतलब काउंटडाउन चालू हो जाता है। यानी कि अगर आप जिस भी पोस्ट में इस स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो वो पोस्ट यूजर अगर आपको गूगल द्वारा या आपके वेबसाइट पर जाकर या अगर आपके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से जाकर डायरेक्ट आपको ओपन करेगा तो वो डाउनलोड टाइमर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो इसलिए गाइज उसमें दिक्कत है, क्योंकि गाइज जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई यूजर आपके पोस्ट को पढ़ने आ रहा है और उस पोस्ट को जैसे ही ओपन करेगा तो डाउनलोड टाइमर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तो फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके लिए तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए गाइज आपको क्या करना है कि आपको एक पेज बना लेना है। क्या करना है, पेज बना लेना है। तो पेज पर आपको साइड बार में यहाँ पेज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर यहाँ से न्यू पेज आपको क्रिएट कर लेना है और यहाँ लिख देना है कि डाउनलोड टाइमर डाउनलोड योर फाइल का एक पेज बना लेना है, डाउनलोड योर फाइल। अब जिस चीज का भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए पेंसिल के चिन्ह पर क्लिक कर HTML व्यू में चले जाना है और यहाँ पर आपको सारा का सारा कोड आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ देखिए ये डाउनलोड टाइमर फर्स्ट को छोड़कर यहाँ से DIV से जो है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर HTML व्यू में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद गाइज अब यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देना है और इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ देखिए हमने इसे पब्लिश कर दिया। अब इसे पब्लिश करने के बाद गाइज अब क्या करना है कि इसका जो लिंक है इस पेज के लिंक को हमें यहाँ कॉपी कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ कॉपी कर लिया। अब आते हैं हम अपने पोस्ट में। अब पोस्ट में आने के बाद गाइज जैसे कि हमको यहाँ पर ये देखिए ये एक बॉय का PNG फोटो है। तो यहाँ देखिए अब सबमिट पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमें डाउनलोड टाइमर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें लिख देना है और डाउनलोड योर फाइल। ऐसे ही गाइस आपको जहां पर भी अपने पोस्ट में या नया पोस्ट आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको जहां पर भी डाउनलोड करवाने के लिए देना है तो वहां पर आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए डाउनलोड योर फाइल या डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट या डाउनलोड
पिक मतलब जो भी आपको लिखना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर हमने थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देते हैं, इसको सेंटर में ला देते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ डाउनलोड योर फाइल में क्या करते हैं, इसको हम उस पेज से कनेक्ट कर देते हैं जिस पेज में हमने इस फाइल का डाउनलोड स्क्रिप्ट पेस्ट किया है। अब उसको उस फाइल का हम यहाँ लिंक पेस्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ ओपन अ लिंक न्यू, ताकि नया पेज ओपन हो जाए। अब यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम रंगीन कर देते हैं ताकि देखने में और सुंदर लगे। यहाँ देखिए डाउनलोड योर फाइल हम लगा दिए हैं। अब इसको हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा इसको हम ओपन कर आपको लाइव दिखाते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। यहाँ देखिए हम इस पे पोस्ट को ओपन करते हैं। अब मान लीजिए कि इस पोस्ट का लिंक आपने अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, या कोई यूजर आपके वेबसाइट पर डायरेक्ट आता है या फिर गूगल सर्च के द्वारा इस पोस्ट पर आता है, तो अब क्या है कि यहाँ पर उस पोस्ट को वो यूजर पढ़ेगा, और अगर आपके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से कोई यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर डाउनलोड योर फाइल पर क्लिक करेगा तभी वो जाएगा। तो यार जैसे कि देखिए यहाँ इस पोस्ट पर कोई भी यूजर जैसे ही डायरेक्ट आता है या इनडायरेक्ट, तो यहाँ देखिए डाउनलोड योर फाइल पर वो क्लिक करेगा डाउनलोड करने के लिए। तो इस डाउनलोड योर फाइल पर जैसे ही वो क्लिक करता है तो यहाँ देखिए हमारे उस पेज पर वो रिडायरेक्ट हो गया जहां हमने डाउनलोड योर फाइल का पेज बनाया हुआ था। और उस पेज पर आने के बाद यहाँ देखिए काउंटडाउन टाइमर ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। यहाँ देखिए 15 सेकंड से काउंटडाउन रिवर्स हो रहा है यहाँ, और जैसे ही 0 होता है गाइस यहाँ एक डाउनलोड बटन ओपन हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर देखते रहिए। यहाँ देखिए जैसे ही 0 होता है गाइस यहाँ क्लिक टू डाउनलोड बटन, नीचे डाउनलोड का एक बटन मिल जाता है, और इस बटन पर जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो यहाँ देखिए वो फाइल ओपन हो चुका है जो हम यूजर को प्रोवाइड करवाना चाह रहे थे। तो इस तरह से ये काम करता है गाइस। अगर इस स्क्रिप्ट को हम डायरेक्ट अपने पोस्ट में लगा देते तो पोस्ट कोई भी ओपन करता है तो वो यूजर जब तक कुछ पढ़ रहा होता है तब तक 20 सेकंड में वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करने के लिए आ जाता, तो यूजर को रुकना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गाइस आपको इस तरह का तरीका इस्तेमाल करना है कि आपको सबसे पहले अपना एक पेज क्रिएट कर उस पेज में स्क्रिप्ट को एडिट कर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद उस पेज का लिंक आपको कॉपी कर अपने पोस्ट में जो भी पोस्ट आप नया लिख रहे हैं या पुराना है तो उसको ओपन कर जहां भी आप डाउनलोड का बटन लगाना चाहते हैं वहां आपको डाउनलोड फाइल क्लिक कर और उसमें का आपको लिंक इंसर्ट कर देना है अपने पेज से, ताकि कोई भी इस पर क्लिक करे तो हमारे उस पेज पर चले जाए जहां हमने लिंक स्क्रिप्ट कोड लगाया हुआ है। और जैसे ही उस पर आता है यहाँ देखिए 15 सेकंड उसको रुकना ही पड़ेगा, और 15 सेकंड रुकने के बाद इसी ये डाउनलोड बटन मिलता है। अगर गाइस आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स कर देखिए और फिर से समझिए कि ये कैसे काम करेगा। तो गाइस इस तरह से आप फर्स्ट डाउनलोड टाइमर को यूज करना और डाउनलोड करना आप जान चुके होंगे कि आप कैसे इसे डाउनलोड कर उसके बाद कैसे इसमें कुछ भी एडिट कर हम इसे यूज कर सकते हैं। अब गाइस उसी फाइल को जो आपने डाउनलोड किया था उसी में आपको नीचे सेकंड डाउनलोड टाइमर का स्क्रिप्ट मिलेगा। तो उस स्क्रिप्ट को अब हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में चलिए फिर से हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको बतलाते हैं। अब गाइस बात करते हैं सेकंड डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट के। तो सेकंड डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट के लिए फिर से हमने जो यहाँ स्क्रिप्ट आपको डाउनलोड करवाया था उस स्क्रिप्ट को आपको ओपन करना है, और यहाँ देखिए इसमें यहाँ डाउनलोड सेकंड टाइमर स्क्रिप्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका पहले वाला जितना स्क्रिप्ट और यहाँ लिखा हुआ था यानी कि फर्स्ट डाउनलोड, इसको पूरा डिलीट कर दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अब देखिए यहाँ पर हमारा केवल अवेलेबल है सेकंड डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट। तो इसमें गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ आपको टाइमर सेट कर लेना है। आप जितना भी सेकंड टाइमर लगाना चाहते हैं उतना का आपको लगा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 15 भी लिखा हुआ है तो 15 की जगह आप 20 सेकंड का लगाना चाहते हैं तो यहाँ 20 लिख दीजिए। इस तरह से आपको टाइमर सेट कर लेना है। अब टाइमर सेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको योर डाउनलोड लिंक आपको ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप में आप इस कोड को एडिट कर रहे हैं उन सभी में फाइंड कमांड जरूर मिलता है। कोई भी वर्ड को सर्च करने के लिए तो उस कंट्रोल F क्लिक कर यहाँ फाइंड करना है और यहाँ पर लिखना है योर डाउनलोड लिंक। इसमें पहला अक्षर सभी कैपिटल लगा है, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर भी यहाँ दिखला रहे होंगे उसी तरह आपको लिख कर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए जैसे हम फाइंड पर क्लिक करते हैं यहाँ देखिए हमारा योर डाउनलोड लिंक मिल चुका है। तो इसमें गाइस आपको क्या करना है कि आपको उस फाइल का डाउनलोड लिंक लगा देना है जिसको आप यूजर को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी फाइल का डाउनलोड लिंक नहीं बनाना आता है तो उस पर हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कैसे किसी भी फाइल का, और फिर उसके बाद उस फाइल का डाउनलोड लिंक यहाँ पर आपको लगाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पहले से
एक फाइल का लिंक रखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ देखिए ओपन करते हैं। योर डाउनलोड लिंक की जगह हम अपने फाइल का लिंक लगा देते हैं जो हम यूजर को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। उसके बाद गाइस ये आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो यहाँ वेयर काउंट में यहाँ 20 लिखा, उसी तरह 15 आपको एक नीचे और लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर भी 15 की जगह आपको 20 कर देना है। यानी कि गाइस आप जितना सेकंड का आप टाइमर लगाना चाहते हैं उतना सेकंड का आपको यहाँ एक चेंज करना है। यहाँ आपको शुरू में एक वायर काउंट इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके जगह आपको लिख देना है, और एक सबसे नीचे आपको 15 लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके जगह आपको चेंज कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ 20 लिखा, तो उसके जगह पर यहाँ नीचे भी 20 लिखा, तो इसी तरह से आपको कर देना है। दोनों जगह आपको चेंज कर देना है टाइमर, यानी कि जितना टाइमर आपको लगाना है 30 सेकंड का आप लगाते हैं, तो यहाँ 30 लिख देना है, और फिर यहाँ सबसे नीचे में भी यहाँ 30 लिख देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें टाइमर और लिंक ही सेट करना है। उसके बाद क्या करना है गाइज कि आपको ऐसे ही छोड़ देना है और अपने ब्लॉगर में आना है, और ब्लॉगर में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एक पेज क्रिएट करना है, क्योंकि गाइज ये डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट ऐसा है कि ये जैसे ही कोई भी ओपन करेगा तो वो ऑटोमेटिक काउंटडाउन चालू हो जाता है। तो अगर गाइज कोई भी आपका पोस्ट ओपन करता है, तो वो अगर आपका पढ़ने के लिए भी ओपन करता है, तो उसको तो पहले से ही 20 सेकंड होने के बाद वो मिल जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूजर तो ऑलरेडी डाउनलोड कर चला जाएगा। तो इसलिए आपको एक पेज क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ देखिए हम पेज पर क्लिक कर न्यू पेज पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको टाइटल में लिख देना है समथिंग, जो भी आपको लिखना है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं डाउनलोड योर फाइल, और उसके बाद आपको यहाँ पर आप टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि डाउनलोड फोटो, डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट, कुछ भी जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो। उसके बाद यहाँ देखिए जो यहाँ पेंसिल का चिन्ह रहता है वहां पर क्लिक कर आपको HTML व्यू में आ जाना है, और फिर आपने जो स्क्रिप्ट एडिट किया था यहाँ डाउनलोड टाइमर सेकंड इसको छोड़ देना है। यहाँ DIV से जो है अंतिम तक इसको पूरा आपको सेलेक्ट कर कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ HTML व्यू में इसे पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद इसे पब्लिश कर देना है, ताकि इस पेज का हमें लिंक मिल जाए। अब इस पेज का लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने पोस्ट में जाते हैं। मान लीजिए आप नया पोस्ट लिख रहे हैं या ओल्ड पोस्ट है, उसको आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको जहां भी डाउनलोड आपको फाइल लगाना है, जैसे कि यहाँ देखिए हमें अब सबमिट करे के नीचे हमें लगाना है, तो यहाँ हम लिखते हैं और डाउनलोड फाइल, और इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेंटर लेफ्ट राइट जहां रखना है। फिर क्या करना है कि डाउनलोड फाइल को सेलेक्ट कर इसको लिंक से कनेक्ट कर देना है। किस लिंक से? तो उस पेज के लिंक से जिस पेज में हमने इस फाइल का स्क्रिप्ट लगाया हुआ है, तो उस लिंक को हम यहाँ पेस्ट कर यहाँ ओपन लिंक न्यू विंडो पर आपको बटन पर आपको ओपन कर देना है, क्लिक कर देना है, और अप्लाई पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद इसको रंग आप चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसा दिखाना चाहते हैं। अब इसको हम अपडेट करते हैं। अब अपडेट करने के बाद हम आपको इसको ओपन कर दिखलाते हैं कि ये कैसा काम करने वाला है। तो यहाँ देखिए हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं। अब इस पोस्ट को ओपन करने के बाद अब यहाँ देखिए डाउनलोड फाइल का बटन यहाँ दिया हुआ है, तो इस बटन पर जैसे ही कोई यूजर मतलब पढ़कर या डिस्क्रिप्शन में आप इस पोस्ट का लिंक दिए हुए हैं कि डाउनलोड कर लीजिए, तो इस पोस्ट पर आता है। तो इस पोस्ट पर आने के बाद अब उसे डाउनलोड फाइल पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड फाइल पर जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो हमारे उस पेज पर चला जाएगा जहां हमने डाउनलोड स्क्रिप्ट लगाया हुआ था। और यहाँ देखिए यहाँ आते ही यहाँ योर डाउनलोड विल स्टार्ट इन 15-20 सेकंड जो हमने लगाया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिक काउंटडाउन रिवर्स होने लगा, यानी उल्टी गिनती होने लगा। अब जैसे ही 0 होता है ये देखिए हमारा फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा या ओपन हो जाएगा, जो भी हमने लिंक लगाया हुआ है अपने फाइल का। तो ये देखिए 0 होते ही गाइस ऑटोमेटिक हमारे लिंक पर रिडायरेक्ट कर दिया, जो हमने यहाँ स्क्रिप्ट लगाया मतलब अपने लिंक के माध्यम से यूजर को प्रोवाइड करवाना चाहते थे, वो स्क्रिप्ट पर आ चुके हैं ऑटोमेटिक। हमने कुछ भी क्लिक नहीं किया, ये ऑटोमेटिक। एक बार फिर से यहाँ आपको दिखला देते हैं। यहाँ डाउनलोड फाइल पर क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ देखिए 20 सेकंड से ये ऑटोमेटिक रिवर्स होने लगेगा। ये देखिए 19, 18, 20 और ऑटोमेटिक 0 हो जाता है गाइस। अभी देखिए हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ है, हम कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ 10, 9, 8 और इतना देर तक यूजर को रुकना ही पड़ेगा। और आपने ऐड अगर लगाया हुआ है तो हो सकता है ऐड पर क्लिक होने के चांसेस भी हो। और यहाँ देखिए 0 होते ही गाइस ऑटोमेटिक हमारे उस लिंक पर रिडायरेक्ट हो जा रहा है जो हमने फाइल डाउनलोड करवाने के लिए यहाँ दिया हुआ था। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर कर लेना है।
आप अगर यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इस फाइल को डाउनलोड करिए, तो आपको इस पोस्ट का लिंक आपको दे देना है और पोस्ट पर आएगा यूजर तो डाउनलोड पर क्लिक कर उस पेज पर रिडायरेक्ट होकर डाउनलोड करेगा 20 सेकंड रुकने के बाद ही। तो इस तरह से गाइज आपको अपना कर लेना है। अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ भी समझने में तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स कर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि ये जो सेकंड डाउनलोडर टाइमर स्क्रिप्ट था ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कैसे यूज किया जा सकता है। तो गाइस इस तरह से आप फर्स्ट डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट और सेकंड डाउनलोडर टाइमर स्क्रिप्ट दोनों का आप यूज करना सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स कर आप देख सकते हैं कि हम इस डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस आप इस डाउनलोड टाइमर स्क्रिप्ट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हम पोस्ट में ही यूज करें या फिर पेज में, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपके मन के ऊपर निर्भर है कि आपको कहाँ यूज करना है। गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप